प्रशासन मिलकर मैडम हमारी आवाज को दबाना चाहती है, हमारी मांगों को अनदेखा करना चाहती है। यहाँ से अगर हमको लेके जाया जाएगा जेल में, तो हम जेल में आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन नहीं बंद होने वाला। हमारे साथियों को ये लोग रास्ते से उठा के लेके गए हैं और हमारे साथी का मोबाइल हैक करके मैसेज करके बोल रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो गया है। एक बार फिर मैं मौजूद हूँ दुर्ग के उस धरना प्रदर्शन स्थल पर, और आप ये स्थिति देख सकते हैं जहाँ 25 अतिथि शिक्षकों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अचानक से लगभग 300 की संख्या में अतिथि शिक्षक जो है फिर से धरना स्थल पर तिरंगा लेकर पहुंच चुके हैं। जी, आपके 25 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग क्या कहेंगे? जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती मैडम, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार जिस तरीके से राजतंत्र ला करके लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, उनको हम चुनौती देते हैं कि ये हमारे देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा हम पर और जुल्म करेंगे तो और हम उग्रता के साथ और आगे बढ़ेंगे। कल आप लोगों ने पंडाल छोड़ा, उसके बाद से आप लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा? मैडम, कल जैसे ही हमारे साथी पंडाल छोड़ के गए, यहाँ प्रशासन ने चालबाजी करके रातों रात हमारा पंडाल उखाड़ के फेंक दिया। आप देख रहे हैं अभी हमारा पंडाल नहीं है, लेकिन हमारा हड़ताल स्थगित नहीं हुआ है। तो क्या यहाँ बनती है सरकार को ऐसा करने का? शासन और प्रशासन मिलकर मैडम हमारी आवाज को दबाना चाहती है, हमारी मांगों को अनदेखा करना चाहती है। शिक्षक को आज रोड पर उतर करके इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। शिक्षा मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये बयान देते हैं कि ये यहाँ न बैठ करके तूता में बैठे। तूता में 220 से हमारे शिक्षक साथी बैठे, कौन सुनने गया है? और यहाँ कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा गलत कर दिया हम लोग? जाते धर्मेंद्र वैष्णव बोले कि जो साथी इधर उधर घूम रहे हैं उन लोग फिलहाल घर चले जाए। वो हैक हो गया मैडम, हमारे साथियों का मोबाइल पुलिस हैक कर ली है और खुद मैसेज टाइप करके हमारे लोगों को भ्रमित कर रही है। ये आप देख सकते हैं शासन की तरफ से अनाउंसमेंट चालू हो गया, पुलिस कर्मी जो है लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ये धरना स्थल नहीं है, यहाँ आपको परमिशन नहीं मिला है, तो ये जगह जो है जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। जी, जल्द से जल्द जगह खाली करने बोल रहे हैं। जी, बोलने दीजिए मैडम, हम यहाँ से अगर हमको लेके जाया जाएगा जेल में, तो हम जेल में आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन नहीं बंद होने वाला। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम वहाँ बैठ के आंदोलन करेंगे। जिन लोगों को जेल दाखिल किया गया उसमें महिला शिक्षक भी है। जी, हमारी 4 से 5 महिला शिक्षकों को दुकान से उठाया गया मैडम। वो भी यहाँ पे आए नहीं थे, तब उनको दुकान से उठा दिया गया। वो लोग अपने लिए कुछ खाने पीने का लेने गए थे, वहाँ से उनको उठाया गया। दादागिरी चल रहा है मैडम यहाँ पे, दादागिरी चल रहा है मैडम। हमारे साथियों को ये लोग रास्ते से उठा के लेके गए हैं और हमारे साथी का मोबाइल हैक करके मैसेज करके बोल रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो गया है, आपकी मांग पूरी हो गई है। यार ये क्या चल रहा है? दादागिरी भी तो क्या है मैडम, और क्या है बताइए? हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ पर भी सुबह से पुलिस तैनात थी, सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया, तो सुरक्षा बढ़ा के दी गई मैडम। वहाँ पे खाली कर दिया गया, जो मैडम लोग अंदर थी उनको अंदर ही रह गया और वहाँ पे सुबह से पुलिस बल खड़ी हुई है और ये लोग सब पूरे दोनों रूम को खाली करवा के बाहर निकाल दिए हैं सबको। अगला कदम क्या होगा भैया? तिरंगा लेके बैठे हैं। हमारी मांग शांतिपूर्ण 23वें दिन से चली आ रही है। शासन प्रशासन द्वारा बलपूर्वक हमारे ट्रेन को हटाया गया है। ये आंदोलन यहाँ से नहीं हटने वाली है जब तक हमें हमारी मांग पूरी नहीं होती है। अगर ये हमें जेल में डालने की धमकी देते हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, पर याद रहे हम जेल में भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, अगर कोई ठोस कार्रवाई होती तो क्या करेंगे? ये लगातार हमारे पर इसी तरीके से दबाव डालते जा रही है, पर हम अपने जीत पे अड़े हुए हैं क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। लोकतांत्रिक रूप से अपनी मांग को सरकार को मांग रहे हैं। दिल्ली की संगीत में लगातार जो है बुलाई जा रही है, पर हमें कोई सकारात्मक जवाब अभी तक मिला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तिरंगा लेकर हाँ देखिए, हम भारत के निवासी है और तिरंगा हमारा शान है। तिरंगे की हम जान दे सकते हैं, इसलिए तिरंगा के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी, 23 दिन बीत चुके हैं और आज 23वां दिन है। पंडाल नहीं है, लेकिन ये शिक्षक वापस यहीं पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ जो है पुलिस भी अपनी तैयारी में, तमाम जो अधिकारी है पुलिस के सब यहाँ पर मौजूद है और अंतिम चेतावनी भी दे चुके हैं। जहाँ लगभग 25 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जेल दाखिल किया गया, उसके बाद अचानक इनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। चंद्र सर यहाँ पर है। जी सर, किस प्रकार से आगे का जो इन पर कार्रवाई क्या हो सकता है? आप पीछे देख रहे होंगे, स्कूल परिसर है। स्कूल परिसर में बच्चों का एग्जाम चल रहा है। कल से हम इनको समझा रहे हैं कि स्कूल परिसर है, तो वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई गई, हमको पत्राचार किया गया है। इनको बताया गया है कि यहाँ पे प्रदर्शन न करे, इससे स्कूल के बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन इनके बाद भी ये सुन नहीं रहे। धरना स्थल नहीं है, इनको बार बार समझाने के बाद इस बात को नहीं समझ रहे हैं।
जी सर, कितने लोगों को जेल दाखिल किया गया? अभी किसी को जेल दाखिल नहीं किया गया। तो फिलहाल तो जेल ले गए हैं, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सर ने भी कहा कि जेल दाखिल नहीं किया गया है। लेकिन इनका जो गुस्सा है वो दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो है ये गुरुजन, ये शिक्षक अभी तक अपनी मर्यादा में थे, अपनी गरिमा में थे, लेकिन जो गिरफ्तारी की बातें सामने आई उसके बाद से हिरासत में जैसे शिक्षकों को लिया गया, इनका गुस्सा फूट पड़ा। जी हाँ, मैं इसे गुस्सा ही कहूंगी, क्योंकि अभी तक काफी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। जी, अभी तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दिख रहे थे आप लोग, आज एकदम अलग उग्र रूप दिख रहा है। हमारा यह जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ये हड़ताल हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार को हनन करने का कार्य शासन और प्रशासन कर रही है। जब हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आप परमिशन दिए नहीं थे बोल रहे हो, तो कैसे हम यहाँ 22, 23, 24 दिनों तक बैठ गए हैं? 1 तारीख से आज तक हमने 3 से 4 बार रैलियां की है, तब कहा था आपका परमिशन? और मैं ये जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदयों से और जो शासन और प्रशासन है उनसे कि आप लोगों ने अल्टीमेटम जो दिया उसके बाद क्या आपने हमारे पदाधिकारियों से चर्चा की? जब हम आप रात में आकर के हमारा टेंट उखाड़ के ले गए है, आप टेंट को उखाड़ के ले गए, आपको जानकारी देनी चाहिए, हमारे किसी पदाधिकारी से मिलना चाहिए, और वो भी चोरी छिपे आप ले गए, नहीं किसी को वीडियो बनाने दे रहे थे, सामने आपने ट्रक खड़ा किया हुआ था ताकि छुप करके आप टेंट निकाल सके। तो मुझे लगता है कि जबरदस्ती प्रशासन हम सबको यहाँ से दबाव पूर्वक उठाना चाहती है और हमारे संवैधानिक अधिकार जो है उसका वो हनन कर रही है। कई बार आपकी टीम गई, चर्चा पे चर्चा हुआ, मसला नहीं निकल पाया। अभी हमारे डेलीगेशन 2 बार गए हुए हैं, दोनों बार जाने के बाद भी सिर्फ हमको आश्वासन मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारी जो मांग है सिविलियन की मांग, समान काम समान वेतन, उस मामले पे किसी भी प्रकार का सार्थक नहीं चर्चा कर रही है सरकार और नहीं किसी प्रकार का सार्थक कोई समस्याओं का हल निकाल पा रही है। बारे में क्या जानकारी मिली आप लोगों को? हमारे जो साथी है, कुछ साथी जो हमारे पदाधिकारी है, उनको पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई है। हम चाहते हैं उनको रिहा किया जाए, हमारे नेता है वो लोग, और उनकी अनुपस्थिति में भी हमारे पूरे जोश के साथ यहाँ पर विद्या मितान साथी जो है, हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे और ये हमारा हड़ताल जारी रहेगा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद ये एक तरीके से आप कह सकते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया है वो नजर आ रही है। देखना ये होगा कि क्या होता है आगे, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ की नजर जो है आज इस हड़ताल पर, इस प्रदर्शन पर बनी हुई है। अपडेट के लिए बने रही हमारे साथ, दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। आज आप लोग को, आज हम लोग को पुलिस सुबह होटल से हमको उठा ली, भिलाई से हमको उठाई है और उससे हम लोग होटल पे थे। मैं, हमारे संरक्षक महोदय वैष्णव जी और हमारे एक और साथी को पुलिस प्रशासन ने उठा लिया है और बहुत दमनकारी नीति है। जैसे रात को टेंट को भी उखाड़ दिया गया शासन प्रशासन। आज हम लोग हड़ताल को समाप्त करने वाले थे कि जैसे ही अपन अल्टीमेटम 1 महीने का देते सरकार को, सकारात्मक चर्चा हो रही है, कल भी मिले तो उसके बाद अपन जो बीच में विचार करते, लेकिन शासन प्रशासन की इतना दबाव है, इतना डर है कि हम शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रहकर कार्य करते, लेकिन संघर्ष कर रहे थे। कितने लोगों को आज उठाया अभी हम लोग पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ मैडम लोग वहाँ पे अभी भी गिरफ्तारी दे रही हैं, तो बाकी करीबन 20-30 लोग को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले हम ही लोग को लाया गया। पता नहीं मैडम, रास्ते से जा रहे थे, अब पूछे एड्रेस बस दिखा, बताया भी कि राजीव मेरिया का हूँ, आगे राजनांदगांव जाना है। नहीं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अंदर बैठो करके। अतिथि शिक्षक हो ना जी। क्या हुआ आप लोग के हड़ताल का? हड़ताल का मैडम ये है कि शासन अभी उसके बारे में शिक्षा मंत्री सोच रहे हैं कि डिस्कस चल रहा है अभी क्या होगा ऐसा करके। कुछ अभी लेटर वगैरह तो नहीं निकाले हैं उसके लिए, मतलब आश्वासन से तो कुछ होने वाला है नहीं। हम लोग करीब 15-20 लोग से ज़्यादा हैं, लाए हैं वहीं से जहां हम लोग रुके थे वहीं से ला लिए हैं। तो अब प्रदर्शन जो हमारे साथी इधर उधर भुगत रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो लोग अब सब अपने घर चले जाइए। ये प्रदर्शन उग्रता की ओर था, पर रात्रि में हमारी मुलाकात जो शिक्षा सचिव से हुआ है तो थोड़ा सा सकारात्मक वे भी ले जाना है और 1 महीने का उनको अल्टीमेटम देना है कि हमारे मांग को जल्द से आप उसको पूरा कर दीजिए। और 1 महीने में यदि पूरा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने कार्य में स्वतः बने रहेंगे और नहीं की स्थिति में पुनः दुर्ग के ही आंदोलन में हम स्थायी रूप से बने रहेंगे। क्या आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर? अब वो लोग क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं, हम लोग शिक्षक हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे। 11 साल थे हम लोग बिहार क्षेत्र में पढ़ा रहे थे तो कोई सुध नहीं ले रहा था। आज जब अपनी मांग को, अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए आए हैं तो कुछ भी बोल देंगे,
आतंकवादी बोल देंगे, टेररिस्ट बोल देंगे। मैं तो बोला, एक दिन मैं बोला भी था कि हमारे आधार कार्ड का जांच करा लीजिए, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है, और एक जगह खड़ा करके गोली भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सत्ता आपका है, सरकार आपका है नहीं? आप पद में बैठे हैं, आप मांग पूरा नहीं करेंगे तो हम किसको बोलेंगे? हम आप हमारे माँ बाप है, हम आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास? मेरा कहने का मतलब है, जितना साधन हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं ना, उतने में यदि हमारा पेमेंट बढ़ा देते ना, उतने ही पैसे जितने सरकार हमको रोकने के लिए, हमको दबाने के लिए पैसा खर्चा करिए, देखो गाड़ी घोड़ा खर्चा कर रही है, ऐसा ना करके मात्र शांति तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, शांति तरीके से पैसा बढ़ा देते तो हम लोग खुश हो जाते। कुछ करना धरना कुछ नहीं है मैडम। वहाँ की क्या है, ये विकास होना चाहिए। मेरे कहने मतलब सरकार है तो विकास होना चाहिए, विकास ना हो करके किसी शिक्षकों को आप दबाओगे, ये गलत संदेश खुद सरकार के लिए जा रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि एक शिक्षक जो है, जो बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, वो यदि आंदोलन में आ रहा है तो कुछ तो कारण होगा, वो आंदोलन में आ रहा है, उनसे सार्थक रूप से बात करिए और उनके मांगों को पूरा। तो क्यों शिक्षक आंदोलन में बैठेगा? ऐसा नहीं है, तो सब क्लियर होता है तब आदमी आंदोलन। अंतिम क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्योंकि अब आपको जेल दाखिल करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है? देखिए, ये आंदोलन जो है समाप्त नहीं होगा यहाँ से। मांग पूरा होगा तो आंदोलन अभी समाप्त हो जाएगा। मांग पूरा नहीं हुआ तो ये दुर्ग ना तो माननीय शिक्षा मंत्री का है, ना तो मेरा पर्सनल है, ना तो किसी का पर्सनल है, ये सबका है, ये सबका है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने अधिकार के लिए बैठ सकते हैं। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि आप रायपुर जाओ, वहाँ आंदोलन करो, पर ऐसा देखो, जब नेताओं को जब आंदोलन करते हैं ना, है तो वो लोग रोड पे आंदोलन करते हैं, और हमारे लिए वहाँ तूता में रख दिए हैं, वहाँ कोई कुत्ता नहीं जाता है जहाँ पे हमको आंदोलन करना है। आज दुर्ग में है तो आज कम से कम अंदर किए हैं, लोग हमको सुन रहे हैं। हम तो यही पीड़ा सुनाना चाहते हैं ना, जो हम काम सफल हो चुका है। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री से लास्ट निवेदन फोन कहाँ है? फोन जब्त कर लिया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि आपने हमारी मांग, आप समझ गए हैं इतने दिन में, हमारी मांग को पूरा कर दीजिए। हमको कोई आपसे दिक्कत नहीं है भैया, हम लोग भी अपने घर परिवार को छोड़ करके आए, बाल बच्चों को अल्प वेतन में जी रहे हैं, हमारा जीवन व्यवस्थित कर दीजिए। आपका मतलब ऐसा है कि सदा जय जयकार करेंगे आपके शासनकाल में, हमारा कोई मांग पूरा हो जाएगा। जैसे शिक्षा कर्मियों का डॉक्टर रमन सिंह जी नियमित किए थे, आज भी वो लोग उनका जय जयकार करते हैं, है ना? उसी समय से हम लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं। यदि आप हमारे निमित्त करते हैं तो जीवन भर हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।